वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। विमलं सुखदं सततं सुहितं जगति प्रततं तदुवेद्गतं मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोऽस्ति सदेश्वर भागधिकः। स नरोऽस्ति सदेश्वर भागधिकः। श्रद्धेय हमारे आचार्य श्री राकेश जी, श्रद्धेय मेरे भ्राता श्री लखनलाल आर्य जी, आदरणीय श्री व्यास नंदन शास्त्री जी और पूजनीय वंदनीय मेरी माताओं बहनों तथा इस पवित्र कार्यक्रम में बहुत सुंदर भजन सुनाया जिन बच्चों ने, आप सभी को सादर नमस्ते, सबको हृदय से प्रणाम। और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं केन उपनिषद के ऊपर कुछ अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। सबसे पहले तो परमेश्वर को भी मैं बार बार नमस्कार करता हूं, अपने दोनों हाथ जोड़ करके उस परमात्मा को सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी जान करके उसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं, जिस परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम उस परमात्मा को थोड़ा जान सकें, इस संसार में थोड़ा पहचान सकें। हम अपने प्राण अपान, सुख और दुख, ईर्ष्या और जिज्ञासा, ईप्सा, राग, लाभ और हानि, मान और अपमान, जय और पराजय, सिद्धि और असिद्धि, दोनों करों को जोड़ करके मिला करके परमपिता परमात्मा को नमस्ते करता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी महती कृपा से ही हम आपको जान सकते हैं। और हमारे ऋषियों ने, हमारे अनुभवियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, योगियों ने, जिन्होंने आपको जाना, आपको पहचाना, वे इस सारे संसार के अंदर प्रसिद्ध हुए, आपके भक्त बन करके आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इसलिए परमेश्वर, आपको सर्वभावेन नमस्कार करके मैं अपनी जो वैदिक जनता है, वैदिक विद्वान है, वैदिक आपके उपासक हैं, उनके सामने कुछ विचार उपनिषदों के माध्यम से रखूंगा। ईश्वर अपना आशीर्वाद दें। जैसे कि आप सभी आर्य बंधु जानते हैं कि हम आर्यों के मध्य में 11 उपनिषद प्रसिद्ध हैं। इन 11 उपनिषदों में सबके नाम मैं नहीं लूंगा, जो एक और उपनिषद आपने सुना होगा उसका नाम है केन उपनिषद। तो उप कहते हैं पास में आने वाले को, नी माने श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, और सद माने बैठने को।
कि जिसको प्राप्त करने के लिए अपने गुरु, आचार्य, विद्वान के पास, ऋषियों के पास बैठ करके अनुभव किया जाता है, अनुभवात्मक रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसको उपनिषद कहते हैं। ऐसा ही एक पवित्र उपनिषद है जिसका नाम है केन उपनिषद। केन का अभिप्राय है किससे या किसके द्वारा। हमारे ऋषियों ने बहुत सरल पद्धति से ईश्वर को प्रकाशित किया, ईश्वर के ज्ञान को प्रकाशित किया, ईश्वर कैसे उपलब्ध हो सकता है इसको प्रकाशित किया। प्राय करके हमारे हृदय में ये बात आती है कि ये जो संसार है ये किसी के द्वारा बनाया गया है अथवा ये संसार स्वतः ही चल रहा है। प्राय करके इस संसार का जो यक्ष है बनाने वाला, महद यक्षम भुवनस्य मध्ये, इस संसार को चलाने वाला कुछ दिखता नहीं है, कुछ प्रकट नहीं होता है, कुछ इंद्रियों से अनुभव नहीं होता है। इसलिए इस संसार को चलाने वाला नहीं दिखने के कारण से लोग नास्तिक बन जाते हैं, लोग ईश्वर में विश्वास खो बैठते हैं और उस ईश्वर के बारे में तरह तरह की मान्यताएं बना लेते हैं अपने मन से। किसी ने ईश्वर को ऐसा कहा कि ईश्वर जो है वो एक जड़ पदार्थ की भांति है, जैसे दीवारें हैं, जैसे दूसरे सामान हैं घर के, ईश्वर भी बिल्कुल वैसा होगा। और अपनी कल्पना के अनुसार ईश्वर को मनुष्य बनाता है, उसकी मूर्ति बनाता है। यदि आप साउथ में जाएंगे, दक्षिण भारत के अंदर, मैंने जो अनुभव किया वहां पर, मैं चेन्नई में 5-6 वर्ष लगभग रहा, वहां के सारे देवी देवता उन्होंने जो मंदिरों में अपने रखे हैं, जिसको वो ईश्वर मान करके उसकी पूजा भी करते हैं, वो सब के सब काले रंग के हैं। और उनको जैसे वो स्वयं वस्त्र पहनते हैं, धोती पहनते हैं, गमछा डालते हैं, बिल्कुल वैसा ही गमछा पहनाते, धोती पहनाते, वैसे ही वस्त्र उनको भी धारण कराते। ठीक इसी प्रकार से यदि आप पहाड़ों में चले जाएं तो पहाड़ों में पहाड़ के जो लोग हैं वो जो ईश्वर को साकार रूप में समझते हैं, वो ईश्वर की मूर्तियां भी वैसी ही बनाते हैं जैसे कि वो स्वयं है। उस उत्तर भारत की ओर आप देखिए, वहां पर जो ईश्वर के आधार पर उसकी मूर्ति बनाते हैं ईश्वर की मान्यता के अनुसार, तो रंग बिल्कुल गोरा व्हाइट कलर का जो संगमरमर है उससे बनाते हैं। चूंकि मनुष्य है, मनुष्य को ईश्वर का बोध जब तक नहीं होता तब तक वह इसी तरह से अन्य पदार्थों को ईश्वर समझता है। किसी मनुष्य को ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा उसके मन में विचार आया कि संभवतः ईश्वर जो है वो इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ईश्वर इस पृथ्वी पर रहेगा
तो ईश्वर को लोग जो हैं परेशान कर देंगे। मैंने एक छोटी सी कहानी बहुत साल पहले सुनी। कहते हैं कि पहले जो देवता थे वे सब के सब मनुष्यों के साथ में ही रहते थे। तो हर गांव का एक देवता था और वह गांव के किनारे पर एक वृक्ष के नीचे रहा करता था। तो गांव में जो है लोगों की समस्याएं होती थी, तो वे सब के सब उस देवता के पास पहुंच जाते थे और वहां जाकर के उसके सामने अपनी समस्याएं रखते थे और वह देवता जो था उनकी समस्याओं का कोई ना कोई हल बताया करता था और वे सब के सब गांव के लोग अपनी समस्या का हल लेकर के, उसका समाधान लेकर के वापस लौट जाया करते थे। तो कहते हैं कि एक बार एक किसान था और उस किसान की बहुत अच्छी फसल खड़ी हुई थी और आप जानते हैं कि किसान को अपनी फसल देख करके कितना सुख प्राप्त होता है, कितना आनंद प्राप्त होता है। उस किसान ने उस फसल को देखा और मन ही मन गदगद हो रहा था कि अचानक बहुत तेज की काली घटाएं छा गई। काली घटाएं आई और उस किसान की लहलहाती फसल को पानी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। उस किसान को बड़ा ही रोष उत्पन्न हुआ, बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हुआ और वह गांव के देवता के पास जाकर के रोने लगा, कहने लगा, देवता जी, हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या अन्याय हो गया। मेरी जो फसल है सारी की सारी जल के द्वारा निमग्न होकर के समाप्त हो गई। मेरी इतनी मेहनत चली गई। तो जो देवता थे वो उत्तर भी कुछ इस प्रकार के दिया करते थे कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा ढाढ़स बंधाया करते थे उसको और थोड़ा सा काम करने के लिए फिर से प्रवृत्त हो जाए। तो गांव के देवता ने कहा कि एक काम करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी भूमि बहुत उपजाऊ है, ये दोबारा भी तुम्हें फसल दे सकती है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? अरे तुम मनुष्य हो, फिर से मेहनत कर लो। क्या बात हुई? कोई बात नहीं, अगली बार फिर से फसल खड़ी होगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ऐसा आशीर्वाद लिया और वह किसान वापस चला गया। किसान ने फिर से अपनी फसल बोई, जाकर के कुछ समय के बाद उपजाऊ बनाया, फिर से उसको जोता, फिर से उसमें बीज बोए। अगली बार फिर से जब फसल खड़ी हुई थी, अचानक टिड्डियों का दल कहीं से आया और टिड्डियों के दल ने जो है फिर से उसकी फसल को नष्ट कर दिया। उसको बड़ा रोष आया, वो फिर से देवता के पास गया, महाराज मेरी फसल फिर से चली गई। तो देवता ने कहा, तो क्या हुआ? अरे भूमि इसी स्थान पर है, तुम भूमि के तो स्वामी हो, फसल नष्ट हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा से फिर से उग जाएगी, जाओ। वो किसान वापस चला गया। फिर तीसरी बार अचानक क्या हुआ, उस किसान के छोटे छोटे दो बच्चे थे। उन बच्चों को गांव में हैजा फैला और वे दोनों के दोनों बच्चे बहुत बीमार हो गए और दोनों के दोनों चल बसे। किसान भागा भागा जाकर के देवता के पास पहुंचता है, कहता है, प्रभु मेरे दो बच्चे थे, दोनों चले गए। तो किसान को देवता ने कहा कि अच्छा, आपके दोनों बच्चे चले गए, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी पत्नी फिर से गर्भवती हो जाएगी। ऐसा कह करके वो किसान को लौटा दिया, वापस लौट गया। फिर से किसान के पास कोई ना कोई समस्या आती थी। कुछ समय के पश्चात उसकी पत्नी अचानक
गांव में चहचक फैला और उसकी पत्नी भी चल बसी। अब किसान जो है बहुत गुस्से में था कि मैं देवताओं की पूजा तो करता हूं पर कोई फायदा नहीं होता, इतना चढ़ावा चढ़ाता हूं पर कोई लाभ नहीं मिलता और बल्कि हानि हानि होती है। वो फिर से पहुंचा और जाकर के कहा, महाराज अब तो जो पत्नी को आप कहते थे कि वो गर्भवती हो जाएगी और फिर से संतान हो जाएगी, वो भी चली गई संसार से। तो ये कथा थोड़ी रोचक लगेगी आपको। अब हुआ क्या कि देवता जो था उसने फिर से उपदेश किया। देवता ने कहा, अरे तुम्हारी पत्नी चल बसी, कोई बात नहीं, क्या गांव में नवयुवतियों की कमी है? देखो पानी भरती हुई कुएं पर जाती हुई कई नवयुवतियां जा रही हैं, किसी से फिर से विवाह रचा लो। मुझे कथा अच्छी लगी थी, बहुत साल पहले पढ़ी। किसान को गुस्सा आया और एक डंडा उठाया और डंडा उठा करके देवता को 2-3 लगाए जोर से। और देवता लोगों के जब डंडे लगे, देवताओं ने कहा मनुष्य शायद ज्यादा समझदार हो गया है, अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। और कहते हैं कि देवताओं ने योजना बनाई कि चलो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जा करके आकाश में कहीं पर रहेंगे। तो किसी का देवता तो चला गया चौथे आसमान पर। और किसी का देवता चला गया 7वें आसमान पर। और जो फसाद थी वो यहीं छोड़ गए। तो खैर हम वापस लौटते अपने विषय पर। तो जो केन उपनिषद है, ये केन उपनिषद हमें बतलाता है कि वास्तव में ईश्वर हमें छोड़ करके कभी नहीं जाता। हाँ, ये मनुष्य का अहंकार है कि वही ईश्वर को छोड़े रहता है। ईश्वर तो पूरी तरह से भीतर भर जाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हम जो हैं इतने ज्यादा व्यस्त अपने आप को बना लेते हैं कि हम परमात्मा की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं रखते एक बार भी। हमारे मन में जरा सा भी खालीपन हम मन को नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी पात्र ले लो अगर और उसको जल में डुबाओ तो पानी उसमें एक क्षण में भर जाता है। हाँ, अगर उस पात्र को उल्टा करके आप डालोगे और फिर निकालोगे तो उसमें कोई जल की बूंद नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से हम अपने मन को यदि सीधा का सीधा ईश्वर के ज्ञान के लिए उतार दें, खालीपन जब हमारे पास समय होता है तब उसको हम ऐसे उतारे सीधा अपने मन को, तो परमात्मा ही उसमें भरेगा केवल। और यदि उसको उल्टा करके हम डालेंगे तो कुछ भी उसमें नहीं आता। ठीक इसी तरह से उपनिषदों की जो विद्या है वो भी बहुत ही अच्छी शैली के द्वारा ऋषियों ने हमें समझाई, बहुत ही सरल शैली के द्वारा हमें समझाई। सारी की सारी उपनिषदों की कथाएं इतनी अनुपम अतुलनीय हैं कि जब वैदिक काल था तो वेद मंत्र सीधे सीधे समझ में नहीं आते थे। वैदिक काल के पश्चात, वैदिक काल के पश्चात आदमी की बुद्धि जो है ना थोड़ी सी मोटी हो गई थी, या कह लो समझने में उसको बहुत परेशानी अनुभव आई। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ऋषियों ने हमारे की कि चलो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेना, इससे ईश्वर समझ में आएगा कुछ। फिर वैदिक काल के पश्चात, ब्राह्मण काल के पश्चात फिर ये दर्शनों का काल आया। फिर दर्शनों के पश्चात उपनिषद का काल आया और उपनिषदों के द्वारा ऋषियों ने हमें बहुत सरल रूप से समझाने का प्रयास किया। तो जो ये उपनिषद है जिसका नाम है केन उपनिषद, इसका मतलब है किसके द्वारा
ये संसार बना, किसके द्वारा ये जगत बना, किसके द्वारा ये शरीर बना, किसके द्वारा ये मन बना, किसके द्वारा ये वाणी बनी। तो ये सब विषय आएंगे और इन्हीं के माध्यम से ईश्वर के संबंध में बताया गया। तो एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, क्या पूछा? केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उदेवायुनक्ति। देखो, पहले शिष्य ऐसे प्रश्न पूछते थे। कैसे पूछा कि हे गुरुजी, आप हमें ये बताइए, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, किसकी शक्ति के द्वारा यह मन दूर दूर तक इच्छित विषयों को जानता है। आप देखिए, हमारा जो ये मन है दूर दूर तक जाता है कि नहीं? आप जहां पर बैठे हैं, यहीं पर बैठे बैठे आप कितनी दूर दूर तक का विचार कर लेते हैं। और जो अभिलषित विषय हैं, इच्छित विषय है, उनके संबंध में यह मन कितनी जल्दी शीघ्रता से उस विषय का ज्ञान प्राप्त करा देता है। तो कहा केनेशिताम, किसकी सहायता के द्वारा यह जो मन है यह गमन करता है, जाता है। पतति प्रेषितम मनः, और किसके द्वारा यह मन जो है भेजा जाता है, किसकी शक्ति के द्वारा ये मन दूर दूर तक भेजा जाता है। और किसकी सहायता के द्वारा यह जो वाणी है ये बोलती है। आप विचार कीजिए, कभी अपने शरीर पर आपने ध्यान दिया हो, कभी सोचा हो कि अरे मैं तो बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे भीतर क्या उथल पुथल मच रही है। क्या कभी आपने सोचा ये उथल पुथल किसकी वजह से मच रही है? मैं जो अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं, तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं? किसके द्वारा इतने विचार मन में आ रहे हैं? ये मन किसकी शक्ति के द्वारा निरंतर सोच रहा है? ये सब बातें जब आपके मन में आएंगी, किसकी सहायता से ये नेत्र जो हैं देखने के लिए समर्थ हो रहे हैं? ये जो कान है जिससे सुन रहा हूं, क्या ये अपने आप ही सुनते हैं या इनमें भी किसी ने शक्ति डाली हुई है? क्या ये वाणी जो बोल रही है, ये वाणी स्वयं बोल रही है या किसी ने इसमें अपनी शक्ति डाली हुई है जिसके माध्यम से शब्द उच्चारित हो रहे हैं? तो वो कौन सी शक्ति है गुरुजी? उसके बारे में आप हमें बताइए। तो श्रद्धा से पूछा एक शिष्य ने। तो मुझे उस देव का नाम बताइए, क्या वो देवा युनक्ति, ऐसा कौन सा देव है जो इनको अपने अपने कार्यों में नियुक्त करता है? कि वाणी बोलती है, कान सुनते हैं, नासिका से प्राण आ रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिनसे ये सब क्रियाएं चल रही हैं? अब गुरुजी भी बहुत ही विद्वान थे, ऐसे ही थोड़ी थे हमारे उपनिषदों के ऋषि। उपनिषदों के ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो है वाचै स उप्राणस्य प्राणः, चक्षुश्चक्षुष रतिमुच्य धीरा, प्रेत्यात् अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अब बहुत ऊंची बात कही है। कहा कि देखो, सॉरी मेरा थोड़ा गला वो है। तो उन्होंने कहा
कि देखो ये जो ईश्वर है, देव है, यही कान को सुनने की शक्ति दे रहा है, इसलिए वह कान का भी कान है, कर्ण का भी कर्ण है। मन को जो विचार करने की शक्ति दे रहा है, मन में ही बैठा हुआ है, इसलिए मन का भी मन है। जिसकी शक्ति के द्वारा वाणी बोलती है, वह उस वाणी के अंदर भी विद्यमान है, और वाणी जिसको प्रकट कर रही है उसके अंदर भी विद्यमान है। यानी कि जो इंद्रियां अपने अपने कार्य कर रही हैं, उन इंद्रियों को, और जो उन इंद्रियों को चला रहा है उसको वह शक्ति दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, अपनी ऊर्जा दे रहा है। तो उन्होंने कहा मन को आप ऐसा लगाइए जैसे कि एक सूर्य होता है, जैसे सूर्य से निरंतर किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, निकल रही हैं, ठीक इसी प्रकार से मन के अंदर से अनंत प्रकार की विचारधाराएं, सोच निरंतर बह रही हैं, निकल रही हैं। चित्त रूपी नदी से हर समय धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा को प्रवाहित करने की जो शक्ति दे रहा है वह कोई है। उन्होंने अभी नाम नहीं बताया कौन है, उन्होंने कहा वह है। ईश्वर की सिद्धि की है कि वह है, क्योंकि इंद्रियां भी अपने आप में जड़ हैं। वाणी न तो स्वयं बोलती है, आंखें ना स्वयं देखती हैं, कान ना स्वयं सुनते हैं, इंद्रियां, हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये स्वतः कोई कार्य नहीं करती, बल्कि आत्मा जो है वह उस महान सूक्ष्म तत्व की सहायता लेकर के इन इंद्रियों को और मन को चलाता है। ऐसा जानना चाहिए। और ऐसा जान करके क्या बोला, प्रत्यात अस्मात् लोकाद अमृता भवन्ति, कि ऐसा हमारे ऋषियों ने जाना, अनुभवियों ने जाना, ज्ञानियों ने जाना, और जान करके प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं ये जो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, पुनर्जन्म, बार बार आना, बार बार मरना, इसको प्रत्यय भाव बोलते हैं। तो इस प्रत्यय भाव को त्याग करके यहां से मोक्ष में विद्वान लोग, ईश्वर के उपासक लोग ईश्वर को जान करके चले गए, यानी वहां पर चले जाते हैं, मोक्ष में पहुंच जाते हैं, यानी ईश्वर के परम पवित्र स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सब एक बात और ये जाने कि हम यदि ये कहें कि मोक्ष में चले जाते हैं, या अमृता भवंती, अमर हो जाते हैं, या हम ये कहें कि दुखों से छूट जाते हैं, या हम ये कहें कि मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये सब के सब पर्यायवाची शब्द हैं। मोक्ष में जाना, मुक्ति में जाना, अपवर्ग की प्राप्ति करना, दुखों से छूटना और परम आनंद को प्राप्त करना, ये सब के सब जो हैं पर्यायवाची सिमिलर वर्ड्स हैं। जब अमृत प्राप्त होगा, अमृतोपस्तरणमसी वाली बात आएगी, जब अमृतापिधान वाली बात घटेगी जीवन में, तब ये निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से ही होगा। क्या कि जीवात्मा दुख से स्वतः ही छूट जाएगा, यानी उसको ईश्वर दुखों से छुड़ा देगा। स्वतः का मतलब जहां पर जो कहा ना प्राणस्य प्राणा, तो जो प्राणों का भी प्राण है वो इस भौतिक प्राण को बंद कर देगा, इसके प्रवाह को, क्योंकि इसके बिना जीवात्मा छटपटाता था, इसके बिना ही जीवात्मा मरता था। परमात्मा उसको इस प्राण तत्व से अलग करके, वियुक्त करके उसका प्राण स्वयं बन जाएगा। इसलिए परमात्मा को प्राण का भी प्राण कहा गया है।
तो कहा कि चूंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वह जो है ना लालची है, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो बात आई है देखने में, मनुष्य जो है स्वभाव से ही स्वार्थी है, लालची है। तो अगर मनुष्य को ऐसा कहे ना कि आप मोक्ष में जाओगे, आपको मुक्ति में जाना है, चलो मुक्ति मिलेगी आपको, तो व्यक्ति जो है सोचेगा मैं क्यों जाऊं मुक्ति में, है ना। आपने सुना होगा कि एक महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया और जाकर के बोला, महाराज आप इतना अच्छा उपदेश करते, मेरा जीवन बदल गया। तो ये बताइए कि ये लोग इतने हैं, आपका जो गांव के इतने लोग हैं, जिस गांव के बाहर आप ठहरे हुए हैं, इतने लोग आए हुए हैं, ये भी सब के सब उपदेश करते, पर ये सब आपसे दीक्षा क्यों नहीं लेते। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, एक काम करो, एक डायरी दे दी उनको, पुस्तक दे दी, एक नोटबुक कह लीजिए आप, कॉपी कह लीजिए, एक पत्रिका दे दी और कहा जाओ सबके घरों में पूछ करके आओ कि आप में से किस किस की क्या क्या इच्छा है। तो उसने जो है अपनी किताब, अपनी बुक ले गया, वो नोटबुक ले गया और कॉपी ले जाकर के सबके गेट खटखटाए और पूछा, हाँ जी आपकी क्या इच्छा है। हमारे जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा जी, उन्होंने पूछवाया है आपसे कि आपकी क्या इच्छा है। तो किसी ने कहा मेरी शादी हो जाए, किसी ने कहा मेरे बच्चे हो जाएं, किसी ने कहा मेरी नौकरी लग जाए, किसी ने कहा मेरी फसल आ जाए, किसी ने कहा मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। तो सबने अपनी अपनी लिस्ट बताई। तो उसने बाद में ये भी पूछा कि क्या आप मोक्ष में जाना चाहते हैं, क्या आपकी ये भी इच्छा है। उसने कहा मोक्ष में नहीं जाना, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हम तो उसमें ही खुश है। हमारी तो ये सामान्य इच्छा है, हमें मोक्ष वोक्ष में कुछ नहीं जाना। तो वो व्यक्ति शाम तक पहुंचा वापस महात्मा बुद्ध के पास। तो पूछा क्या क्या किसी ने निर्वाण की इच्छा की, मोक्ष की इच्छा की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, किसी ने भी मोक्ष की इच्छा नहीं की। अच्छा, तो इसलिए मोक्ष में कोई नहीं जाना चाहेगा। यदि हम अपने स्वतः ही अपने मन को टटोलेंगे, तो हम भी अपने, यदि मैं भी अपने आप से या आप भी अपने आप से सब पूछे क्या मोक्ष में जाना है, तो सब के सब यही कहेंगे कि भैया ये संसार जो है यही मोक्ष है हमारे लिए, तो ऐसा बोलेंगे, हमें मोक्ष में नहीं जाना। आज मैं महात्मा आनंद स्वामी की एक बहुत सुंदर पुस्तक है, उसका नाम है बोध कथाएं, वो पढ़ रहा था। तो बड़ा अच्छा लगा, उसमें लास्ट की, शायद सेकंड लास्ट की एक कहानी उन्होंने कथा सुनाई। एक युवक कोई एक महात्मा जी के आश्रम में चला गया, उसकी पतंग गिर गई, पतंग उड़ा रहा था, पतंग गिर गई, लूटता लूटता वहां पहुंच गया। तो महात्मा जी ने पूछा क्या करने आया है, कह रहा जी मेरी पतंग गिर गई। उसने कहा पतंग ही उड़ाता है और कुछ भी करता है तू। उसने कहा पतंग भी उड़ाता हूँ और साथ में जब पैसे होते हैं पतंग उड़ा ही लेता हूँ, तो पतंग के पैसे कहाँ से आते। तो कहा कि जब जुआ खेलता हूँ जीत जाता हूँ तब पतंग भी ले लेता हूँ। अच्छा जुआ भी खेलता है। हाँ जी जुआ भी खेलता हूँ, जब कभी यार दोस्तों के साथ बैठ करके पीते हैं तो जुआ भी खेलते हैं। अच्छा ये भी काम करते हो। हाँ जी, जब दोस्तों के साथ जा करके नाच गाना देखते हैं कहीं पर नर्तकी का, तो ये काम भी कर लेते हैं। अच्छा बस यही एक कमी रह गई थी, और कुछ बची हो तो बता दे। तो कहने लगे कि नहीं, मैं तो जो है ना बहुत अभ्यस्त हूँ सारे विषयों का। अच्छा, तो महात्मा जी ने कहा भाई तुम्हारा जो मनुष्य जीवन है, इसको भगवान ने इसके लिए नहीं दिया, इसको भगवान ने अच्छे कर्मों के लिए दिया था, तुम्हें ध्यान के लिए दिया था, तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए दिया था, क्यों अपने जीवन को नष्ट करते हो। तो उस युवक के मन में विचार आया कि महात्मा जी बड़ा अच्छा उपदेश कर रहे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए, दम तो है। तो वो युवक रुक गया और रोज आने लगा महात्मा जी से कुछ ना कुछ उपदेश सीखने। तो रोज आने लगा, रोज उसने महात्मा जी से कभी प्राणायाम सीखा,
भी आसन सीखे और उसका मन बदल गया धीरे धीरे। तो बहुत दिन हो गए आते आते, तो गुरुजी का पक्का शिष्य बन गया। अब शिष्य बन गया तो गुरुजी ने उसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहाँ तक की सारी बातें उसको सिखाई। अब वो जो है ध्यान में बैठे थोड़ी देर तो उसका मन लगे, लेकिन फिर बाद में उचट जाए मन हट जाए। तो उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप मुझे समाधि कब लगवाएंगे ये बताओ। तो गुरुजी ने कहा, बेटे उसके लिए तो बहुत टाइम है, उसके लिए तो अभ्यास और वैराग्य चाहिए, अभी तुझ में वैराग्य इतना नहीं आया। तो कहा, अच्छा गुरुजी, नहीं मुझे बताइए आप कैसे वैराग्य। होश हो जा पूरी तरह से। तो प्राणायाम तुझे सिखाई दिया, प्राणों को रोक लेना। जब जब कोई तेरी नाक के पास आकर के तुझे स्पर्श करे कि तू जिंदा है या मर गया, ऐसे करके स्पर्श कर लेना। रोक, उसी समय श्वास को रोक लेना, उसे अनुभव नहीं आना चाहिए कि तुम सांस ले रहा है। हमने कहा अच्छा। तो ऐसा ही किया। तो वो घर पे जा करके सुबह 10 बजे जा करके ऐसे लेट गया तो सारे घर के लोग कहने लगे, देखो ये हिलता डुलता नहीं, क्या हुआ इसे, जरा चेक तो करो। तो उसको चेक किया तो अ, उसकी सांस जैसे ही हाथ लगाया कि ये तो रहा ही नहीं, और लगता है ये तो मर गया। तो बस सब माता पिता, उसकी पत्नी, उसके सब के सब रिश्तेदार सब दहाड़े मार मार करके रोने लगे। जब खूब तेज तेज की रोने लगे तो उसी पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, सारे अड़ोस पड़ोस में फैल गया। तो उसी समय जो है उसने मरने से पहले एक अपनी पत्नी को, अपनी माँ को एक बात बोली थी कि माँ अगर मैं मुझे कुछ हो जाए तो महात्मा जी को जरूर बुलवा लेना, मेरे यहाँ से निकालने से पहले मेरी डेड बॉडी को। तो उन्होंने कहा भाई अब चलो तैयारी करो इसको ले जाने की। तो जब तैयारी कर ही रहे थे उसी समय माँ को याद आई, अरे मेरे बेटे को मत उठाओ अभी, जरा उनको बुला लो साधु महात्मा जी को। तो साधु महात्मा जी को बुलाया गया, साधु महात्मा जी आए। साधु महात्मा जी ने एक पुड़िया बनाई, जिसको वैसे तो उन्होंने, साधु महात्मा जी ने मिश्री उसमें घोली हुई, मिश्री का चूरा किया हुआ था। करके गए, जैसे ही माँ के पास लेकर के गए तो माँ ने कहा कि मेरा बेटा चला गया संसार से, लेकिन मुझे वैद्य जी ने कहा था, एक ज्योतिषी ने भी कहा था कि मेरे भाग्य में जो है 2 पुत्र लिखे हुए हैं। देखिए आप कमाल की बात, कहती है 2 पुत्र लिखे हुए हैं मेरे भाग्य में, और संतानें भी हो सकती है मुझे, तो इसलिए अब एक तो चला ही गया तो मैं तो और संतानें ले आऊंगी और बच्चे हो जाएंगे। मैं नहीं जहर पीऊंगी, मुझे तो अभी और दुनिया में रहना है। पिता को दिया तो पिता कहने लगा, मैंने तो इतनी मुश्किल से व्यापार चलाना है, इतना कार्य करना है, इतना बड़ा बिजनेस बनाया, ये सब का सब खराब हो जाएगा अगर मैं दुनिया से चला गया तो। मैं भी नहीं पीऊंगा। अब जो अड़ोसी पड़ोसियों की तरफ फैलाया, जो जो खड़े थे कि भाई तुम पी लो कोई सा, जो रो रहे थे बिलख रहे थे, सब सब के सब भाग गए एक एक करके वापस कि जी हमें तो ये महात्मा मारने आया। तो उस समय फिर उनकी तरफ बढ़ाया, पत्नी की तरफ। तो पत्नी ने कहा, जी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, अगर मैं पी लूंगी तो दोनों मर जाएंगे, मेरा बच्चा भी मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी। तो फिर उस साधु ने कहा, अच्छा सारे मर जाएंगे, चलो तो क्या मैं ही पी लेता हूँ इसे।
तो जैसे ही उन्होंने कहा हाँ महाराज आप ही पी लो, आप तो फालतू ही हो, वैसे भी आपका कोई आगे नहीं पीछे नहीं। आपका ना कोई आगे रोने वाला, ना कोई पीछे रोने वाला, आप ही पी लो इसे, वही ठीक है। ये अब ये काम आपको ही जचता है, आप ही इस काम के योग्य है महाराज, ये आपका ही चिल्ला था, आप ही के गुण ज्यादा गाता था। तो उसने, साधु ने वो जहर की पुड़िया पानी में डाली और पी गए। अब पी गए तो इतने में वो एकदम से युवक खड़ा हो गया। अब युवक खड़ा हो गया तंदुरुस्ती से, उसने कहा कि हाँ जी गुरुजी बताओ क्या आदेश है। उसने कहा बेटे सत्य जान लिया कि कौन तेरा और कौन पराया। उसने कहा गुरुजी पूरा अनुभव हो गया लेटे लेटे ही। उसने सबको प्रणाम किया और जा करके समाधि की अवस्था को प्राप्त किया। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैंने ये कथा अभी आपको इसलिए सुनाई महात्मानंद स्वामी जी की, कि मुझे उनकी भी याद आई कथा ये। अच्छा, तो उपनिषदों के ऋषियों ने इसी तरह से हमें समझाया है सब कुछ। क्या समझाते हैं उपनिषदों के ऋषि? कहते हैं कि देखो भाई, परमात्मा तक न तत्र चक्षुर गच्छति बात, न वा गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो, यथैतदनुशिष्यदन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमा पूर्वेशाम येन स्त्विजचक्षिरे। ऋषियों ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा देखो, परमात्मा तक ना तो ये आंखें जा सकती हैं, जो कुछ देखते हो परमात्मा उससे परे है। परमात्मा को ये वाणी भी पूरी तरह से नहीं बतला सकती, उसके गुणों को तो बतला सकती है परमात्मा के, लेकिन उस गुणी का ज्ञान नहीं करा सकती। लेकिन ये जो कान है, ये कान भी परमात्मा की बातें तो सुन सकते हैं, लेकिन ये कान भी परमात्मा को जना नहीं सकते। ये जो मन है, ये मन दूर दूर तक जाता है, लेकिन यह मन भी परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मन तो एक जड़ पदार्थ है। तो ऐसा ऋषियों ने कहा कि आत्मा ही, चेतन स्वरूप जीवात्मा ही उस परमात्मा का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वही चेतन है। चेतन ही चेतन को अनुभव करेगा, अचेतन पदार्थ से चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानवान जो है, चेष्टावान जो है, ज्ञानी को ही ज्ञानवान परमात्मा उपलब्ध होगा। अज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानवान परमात्मा या देवता या जो भी उसका आराध्य है, वो उसके संस्कारों के अनुसार उसको दिखेगा। ठीक है ना? एक बार की बात बतलाता हूं अपना प्रैक्टिकल आपको। एक बार की बात, मेरे मामा जी वो पौराणिक सनातन परिवार से हैं, तो उनके बेटे हैं। तो उनके बेटे जो हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वैसे आप बुरा मत मानिएगा भाइयों, अगर आप मेरी बात को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं तो। अब क्या है कि मेरे मामा जी के 4 बेटे, तो उनमें से एक बेटा, वे, अब मैं गुरुकुल में पढ़ता था उस समय, तो मैं रोज व्यायाम करता, एक्सरसाइज करता। हालांकि चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए कई सन्यासी विद्वान लोगों से डांट भी खाई है मैंने, और बहुत सारे प्रयोग भी किए चश्मा उतारने के, पर नहीं सफल हो पाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन लेकिन मेरे जो मामा जी के बेटे एक, तो वो, उनका नाम था संजीव, अभी है। तो वो जो थे ना, रोज वो पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, 7 बार पढ़ते हैं जा करके। तो हनुमान जी का तो आपने शरीर देखा होगा मेरे प्यारे भाइयों, कि हनुमान जी कितने बलिष्ठ, और उनके तरह तरह के, कहीं उनकी मसल्स देखिए हनुमान जी की, आप देखेंगे तो ऐसी मूर्ति जो बनाते हैं कितने बलवान दिखाते हैं। और वो पढ़ता था हनुमान चालीसा में, कहीं आता है कांधे वज्र, कांधे मूंज जनेऊ साजे, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, ऐसे करके कुछ आता है। तो कांधे मूंज, तो मैं उससे कहता कि देख हनुमान जी ने तो कांधे मूंज जनेऊ साजे, जनेऊ पहन रखा है हनुमान जी ने, और तूने तो जनेऊ भी नहीं पहना है। और वज्र देह दानव दलन, और वो दानवों का दलन करने वाले हनुमान जी ऐसे थे, उनका
उनका जो शरीर था पूरा बलिष्ठ था, क्योंकि वेद में लिखा अश्मा ते तनुहु, तेरा तन जो है ये पत्थर की तरह वज्र की तरह मजबूत होना चाहिए। तो परमात्मा ने तो ये वेद में उपदेश दिया हमें। और तुम अपने शरीर को देखो ऐसी, जैसे कहें कि एक छड़ी हो बस, जैसे हड्डियों के ऊपर बस थोड़ा सा स्किन लगा दियो, त्वचा लगा दियो किसी ने, ऐसी एक झूलती हुई टहनी की तरह तेरा शरीर है, और तू 7 बार पाठ करता है हनुमान जी का। तो भाई जैस जिसका पाठ करता है कम से कम वैसा बनने की तो कोशिश कर, 2 रोटी तुझसे खाई नहीं जाती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषियों ने, मुनियों ने, अनुभवियों ने ईश्वर को बतलाया कि ईश्वर जो है वैसा नहीं है जैसा हम कल्पनाओं में सोचते हैं, बल्कि ईश्वर जैसे उसका स्वरूप उस ईश्वर ने बतलाया है वैसा है। अपने स्वरूप के बारे में आप ही तो बतला सकते हैं कि आप कैसे हैं। अब मैं मान लिया डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी से मिलना चाहूं और मुझे इनका सही स्वरूप ना पता हो कि आप दिखते कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका एड्रेस क्या है, और बिना एड्रेस उठाए हुए और कौन सा आपका शहर है, महरौली है जी, आप भी महरौली में रहते हैं ना जी। तो मैं महरौली पहुंच जाऊं और लेकिन मुझे आपका स्वरूप कुछ भी नहीं पता, तो क्या मैं कभी किसी जन्म में भी आपको मिल सकूंगा? कभी नहीं मिल सकूंगा, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। और मैं कुछ और मान्यता आपके बारे में बना लूं तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से ईश्वर के बारे में भी बहुत सारी मान्यताएं, गलत गलत मान्यताएं बना करके मनुष्य ने रखी। इसी वजह से वो नास्तिक बन गए, ईश्वर से दूर हो गए। तो खैर आगे चलते हैं। तो ईश्वर को कैसे जाने? तो उन्होंने कहा कि देखो, ईश्वर मन का, वाणी का, इंद्रियों का विषय नहीं है। ये इसको नहीं जान सकते क्योंकि ये जड़ है। आत्मा जान सकती है क्योंकि वो चेतन है। अब आगे की बात उन्होंने बहुत संक्षेप से बताई। क्या कहा? यद वाचनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यच्छ्रोतेन न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं नेदं विद्धि यदिदम् उपासते। इस प्रकार से ये यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। इस तरह से उपदेश दिया कि देख, ये जो आंख है जिसको ये देख रही है, ये आंख परमात्मा नहीं है, ये आंख ईश्वर नहीं हो सकती। लेकिन जिसकी शक्ति से ये आंख देख रही है वही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा तेरे नेत्रों में भी है। लोग यदि ये कहें कि ये भगवान की आंखें हैं, इस तरह की मूर्ति बनाते हैं और भगवान की आंखें हैं ये, तो उसको परमात्मा मत जान। जो ये वाणी है, ये जिस शब्द को बोलती है वह परमात्मा नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे आपने ऐसे ऐसे चीजें सुनी हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, या कोई कहे ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, कि किसी ब्राह्मण ने जो बात कही समझ लो परमात्मा ने वो बात कही है, चाहे उल्टी सीधी कैसी भी हो, कोई परीक्षा नहीं की। तो बिना परीक्षा किए सत्य का अनुभव या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो परीक्षा करें, कोई विद्वान है उसकी परीक्षा करें कि ये हाँ विद्वान है, परीक्षा है। परीक्षा करके ही विद्वता सिद्ध होती है, बिना परीक्षा किए विद्वता का अनुभव नहीं आएगा। तो ज्ञान, विज्ञान और ईश्वर की भी परीक्षा करें कि ये ईश्वर हो सकता है कि नहीं। बिना परीक्षा करके ईश्वर मान लिया तो फिर भटकना ही होता है, या अपनी मन की कल्पना के अनुसार भी ईश्वर को मान लेते हैं तब भी भटकाव होता है।
तो इसी तरह से कहा कि ये गुरुर ब्रह्मा कहते हैं लोग कि भाई जो गुरु ने कहा बस गुरु जी है हमारे तो परमात्मा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ड्रामेबाजी चलती है दुनिया में। तो वो एक सब उनकी अपनी अंधविश्वास है, अंध परंपरा है। कोई मनुष्य चाहे कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अनुभवी हो, कुछ भी हो, संत हो, महात्मा हो, सारी सिद्धियों को भी प्राप्त किए हो, लेकिन वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता, किसी काल में नहीं हो सकता। तो ईश्वर किसी मनुष्य को मानना भी नहीं चाहिए। और अथर्व वेद में यहाँ तक लिखा है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को ईश्वर घोषित करता है, तो जैसे मिट्टी के ढेले को आकाश से छोड़ दिया जाता है और वह भूमि पर गिरकर चूर चूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से वह मनुष्य इस मनुष्य शरीर के पश्चात इस मनुष्य तर जो योनियां है उनमें जाकर के गिरता है, उसको परमात्मा अधोगति को प्राप्त करा देता है। तो इसलिए कभी भी ईश्वर का स्थान नहीं लेना चाहिए और किसी भी मनुष्य को ईश्वर के स्थान पर किसी अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिए। उसे अपना आराध्य देव, इष्ट देव न जानना चाहिए, न मानना चाहिए। यही हमारे ऋषियों की परंपरा है। तो वो कहते हैं कि वाणी जिसको प्रकट करती है वो ईश्वर नहीं है, वाणी जिसकी सहायता से प्रकट हो रही है वह ईश्वर है। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपके कान जिसको सुन रहे हैं वह ईश्वर नहीं है, वह तो एक शब्द है। और शब्द तो जड़ है, केवल एक जड़ पदार्थ की भांति है और जड़ तत्व है। आपके चित्त में इस शब्द का अर्थ प्रकाशित हो रहा है, वह ईश्वर है। उसको ईश्वर जानना चाहिए। जो प्रश्न पूछा था, जो मन है, ये जो मन दूर दूर तक जाता है, दूर दूर तक विचार करता है, तो मन जिसके संबंध में विचार कर रहा है वह ईश्वर नहीं है। किसी किसी को मन जो है बैठा है कोई आंखें बंद करके। हाँ, मैं आपको एक घटना सुनाने वाला था, वो भी सुनाऊंगा। तो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, मान लिया कोई व्यक्ति, और उसको प्रकाश दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है कहीं से, जो ब्रह्मा कुमारी वाले लोगों को रोज दिखाई देती है ना। तो वैसी लाइट आपको कि कोई किसी को दिखाई दे जाए कहीं तो वो क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे ध्यान लगाओ, ब्रह्म आ जाएगा। मैं भी गया था एक दिन ब्रह्मा कुमारियों के शिविर में, बहुत देर तक ब्रह्मा कुमारी घेर के बैठी रही और एक बल्ब के आगे बिठा दे रखा, ब्लैक बोर्ड के आगे, और बहुत देर तक कहती रही। 4 घंटे हो गए बैठे बैठे, कह रही अब देखो ब्रह्म प्रकट होने ही वाले हैं, होने ही वाले हैं। मैंने कहा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे ब्रह्म का यहाँ पे। तो ब्रह्म नहीं आए उनके, न उनके लिए आए। और हमें तो पता ही है चूंकि सत्यता क्या है, तो हम तो यही है कि हमारी बहनें जो है गलत रास्ते में भटकी हुई हैं, वो अपने वैदिक रास्ते पे आए। तो इसलिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं इधर उधर कुछ कार्य करने का, उन्हें वापस लाने का, सत्य अवगत कराने का। तो खैर, तो मैं सुना रहा था आपको। तो क्या हुआ, मैं एक जो मेरे भाई थे उनकी घटना फिर से याद आई। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते 7 बार, हर मंगलवार को उपवास भी करते। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ज्वर आ गया। तो मुझे जैसे बुखार आया, बहुत तेज का ज्वर था, शायद 104 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास। तो जैसे ही मुझे आया तो मुझे अपने सिरहाने गदा लिए हनुमान जी बैठे हुए दिखाई दिए। अच्छा, तो मैंने कहा हनुमान जी, अब देखो संस्कार के अनुसार व्यक्ति को सब कुछ दिख सकता है। आंखें तो बंद थी, पर उस समय ऐसा आभास हुआ कि हनुमान जी गदा लिए सिरहाने बैठे हुए हैं, सोने की गदा लिए हुए बैठे हुए हैं अपनी। तो ऐसे, तो मैंने कहा अब तो बुखार उतर जाना चाहिए जब हनुमान जी दिखाई दे गए। तो ऐसे, लेकिन ये कल्पना है मात्र। तो संस्कारों के अनुसार भी जो देवता है वो कुछ कुछ कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। उनके चित्र, चूंकि हम चित्र भी देखते हैं ना उनके, वैसे हनुमान जी का जो यथार्थ स्वरूप रहा होगा तो वो तो कुछ और रहा होगा। जो हमने फोटो देखा, रावण का देखा, राम का देखा, कृष्ण का देखा, अनेक महान पुरुषों के चरित्र देखे, जीवन चरित्र सुने, समझे, पढ़े, तो उनके संस्कार हमारे चित्त पर कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं।
तो उन संस्कारों के आधार पर कभी कभी हमें उनका कुछ फोटो या चित्र ऐसा आ जाता है। कई बार एक स्वामी जी मुझे मिले थे दिल्ली में ही, वो कहने लगे मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती सपने में आए थे। मैंने कहा कमाल कर दिया, आप तो मोक्ष में जाने वाले हो, फिर स्वामी जी बुला रहे हैं आपको। स्वामी दयानंद जी मोक्ष से आवाज दे रहे हैं आपको, अब आप तैयारी कर लो स्वामी जी। तो बात ऐसी है, वो हमारी एक कल्पना मात्र होती है, हमारे कुछ सत्वगुण का प्रभाव होता है, कुछ संस्कार का प्रभाव होता है, लेकिन वो ईश्वर नहीं होता। तो उसको कभी भी ईश्वर नहीं जानना चाहिए। कई लोगों को देवी देवता ये सब सपने में आ जाते हैं, तो अगले दिन किसी को विष्णु भगवान दिख जाते, किसी को कुछ दिख जाते, काली माता दिख जाती। तो ये सब एक प्रकार का भ्रम है। तो उसमें कहा गया कि वो जो दिखाई देता है वो अपने संस्कार के अनुसार और सत्व गुण के प्रभाव के अनुसार दिखाई देता है। तो उसको ईश्वर नहीं मानना चाहिए, बल्कि जिसकी सहायता से, जिसकी शक्ति से ये मन दूर दूर तक गमन करता है, उसको ईश्वर जानना चाहिए। ऐसा जाने, ऐसा माने तो मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है, स्वस्ति ही स्वस्ति है, मुक्ति ही मुक्ति है। धन्यवाद सब श्रोताओं का, नरुला जी का, पुरुषोत्तम जी का, भ्राता जी का, व्यास नंदन जी का और लखनलाल जी का, और आप सभी आर्य बंधुओं का, बच्चों का, भाइयों का, माताओं बहनों का धन्यवाद। सबको नमस्ते। लखनलाल जी माइक संभालिए, मंच कहाँ चले गए आप? मंच कौन संभालेंगे अब? हाँ जी। हाँ नमस्ते जी। बहुत बहुत आप तो आभार व्यस्त थे आपका। आज। हाँ, आप फोटो ले रहे थे, मैं देख रहा था फोटो सेशन में थे आप। ठीक है, फोटो सेशन चल रहा था आपका। चलो अच्छी बात है। आज क्या है, ये नमस्ते। लोग आए हुए सब लोग नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी तो बात है, सबका मंगल हो। उन्हीं को स्टेशन पे सबका छोड़ने के लिए रुके हुए थे। अच्छा और अच्छा, ठीक। हाँ जी, जी जी। व्यासनंदन शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, ओम। जी व्यासनंदन शास्त्री जी, व्यासनंदन जी माइक खोलिए अपना। व्यासनंदन जी, व्यासनंदन जी, चलिए प्रेम सचदेवा जी आइए, क्या पूछ रहे हैं? प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी आइए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। लखनलाल जी अभी आपकी कहाँ हैं चर्चा कर आप? रहे थे डॉक्टर साहब। आप इतनी प्रेरणा देते हैं, जहाँ कहीं से भी आप प्रोग्राम चला लेते हैं, और मैं आपको तो नमन करता हूँ, और राकेश जी को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। और ये केनोपनिषद तो मेरा जो है बहुत ही कह सकते हैं कि मैं इसको बहुत ही लाइक करता हूँ इसको, और एक दो बार पढ़ चुका हूँ अच्छी तरह से। मेरा एक छोटा सा प्रश्न कहेंगे या जो भी है, कि जो केनोपनिषद में जो दिए हैं कि हमारी जो श्रवण शक्ति है, स्पर्शन शक्ति है, दर्शन शक्ति है, ये या स्वादक शक्ति है, ये हमारी ये जो शक्तियां हैं ईश्वर देता है। और ये हमारे 9वें अध्याय में, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें अध्याय में भी 24 शक्तियों का वर्णन है, जिसमें ये पांचों शक्तियां जो हैं, और भी 24 शक्तियों में से ये 5 शक्तियां जो हैं वो ईश्वर हमें देता है, और आत्मा ही उनको चलाता है। कुछ ऐसा लिखा है, तो थोड़ा अगर मेरी कोई भ्रांति हो तो उसको दूर करें। ये हमारे आचार्य डॉक्टर राकेश जी करेंगे भ्रांति दूर जी, इसमें कोई भ्रांति तो मुझे दिख नहीं रही है आपकी। आपने कोई प्रश्न तो रखा नहीं ऐसा वैसे। आचार्य जी आप बता दीजिए। क्या मैं दोबारा से बोलूं, अच्छा, या हाँ, मेरी बात समझ गए आप?
दरअसल ऐसा है कि अभी सत्यार्थ प्रकाश का जो आपने रेफरेंस दिया है ना, वो कौन से समोल्लास में बताया? 8वें समोल्लास में जी। मोक्ष का 9वां अध्याय है। अच्छा, नवम समोल्लास में है। तो मैं कल को करूंगा इसका भी विचार करके, इसका कल को बताता हूँ। जी, पर मेरा ये ठीक था है। कि ये आत्मा को ये 9 जो शक्तियां दी हैं ईश्वर ने, तो ये हाँ जी, आत्मा ही इनको चलाता है। आत्मा तरफ हम कह चलाता रहे है। हैं जी जी, कि ईश्वर आत्मा चलाता ईश्वर है चलाता है। परमात्मा की शक्ति से। आत्मा के अंदर तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने मैं आपको बताता हूँ कि वो अपने, आवाज आ रही है पीछे। लखनलाल जी, आपके यहाँ से साउंड आ रही है, अपना म्यूट कर दें प्लीज। धन्यवाद। देखो जी, परमात्मा की कृपा से मैं आपको बतलाता हूँ थोड़ा सा इस विषय में। जितनी भी शक्ति आप बता रहे हैं, मैंने अभी उस शक्तियों पर तो ध्यान नहीं दिया। मैं तो यही है कि हमारी इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में और कर्मेंद्रियों में जो शक्तियां हैं वो दी हुई ईश्वर की हैं, और जीवात्मा चूंकि स्वतंत्र करता है, तो उसको स्वतंत्र कहा गया जीवात्मा को। तो जीवात्मा जो है ना, इन शक्तियों का प्रयोग करता है, इन शक्तियों का उत्पादक नहीं है जीवात्मा। और जीवात्मा इन शक्तियों को भी एक लिमिट में ही चला सकता है। वह ऐसा नहीं, वह अपनी अपनी इंद्रियों से, जैसे कि वाणी का विषय है, तो जिस शब्द का उच्चारण जीभ को जहां पर लगाने से होगा, वहीं से उच्चारण हो सकता है उसका। जैसे कि त का उच्चारण जो है, त शब्द बोलते हैं त, तो वह जो है जीभ को जब त ऊपर के हिस्से पर लगाएगा जीवात्मा, तभी वो त उच्चारित होगा शब्द। ट ट शब्द है, तालू के ऊपर के हिस्से में जब ट जीभ को लगाएगा, तब ट शब्द उच्चारित होगा। म म ये शब्द जब वो दोनों होठों को मिलाएगा, तभी म यह शब्द उच्चारित होगा। तो इंद्रियों की भी जो शक्ति है, वह अपने अपने स्थान पर नियुक्त की गई है, स्थापित की गई है, स्थापित ईश्वर की ओर से की गई है। उसको प्रयोग जीवात्मा करेगा, लेकिन अगर अच्छे ज्ञान के अनुसार उसका प्रयोग करेगा तो उसको जीवात्मा को फल मिलेगा, मोक्ष। और उसको यदि जीवात्मा दुरुपयोग के रूप में लाएगा, गलत प्रयोग करेगा, तो जीवात्मा को उसका फल मिलेगा बंधन, यानी दुख। तो ये है। तो चलाने वाला, प्रयोगकर्ता, यूजर जो है वो जीवात्मा है शक्तियों का, और इनका उत्पादक, इनको पैदा करने वाला, इन शक्तियों को प्रस्फुटित करने वाला, ये ईश्वर है। तो यहाँ पर ये है जी। मेरा तो मेरा थोड़ा सा ये कहना है हाँ कि जी, जीवात्मा का ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये हाँ जी, 3 इसके गुण हैं। तो वो ज्ञान से और प्रयत्न से ये सब कर सकता है। उसके अंदर 24 शक्तियां भी ईश्वर ने दे दी कि ये लो, ये हाँ, शक्तियां हैं, ये ज्ञान तुमने अर्जित करना है, प्रयत्न करो, इच्छाएं भी पूर्ण करो। तो ये जब सब शक्तियां मिला के ईश्वर ने दे दी, अब ज्ञान को प्रयत्न में कन्वर्ट भी हमने ही करना है। तो ईश्वर ने आप दे दी हमें शक्तियां, तो हम जो आत्मा है, हम ही उसको पूर्ण कर सकते हैं। किसको पूर्ण कर सकते हो? आपका प्रश्न? जो भी ये श्रवण, स्पर्शन और दर्शन, स्वादक, ये जो शक्तियां जो हैं, ये शक्तियां हमने यूज करनी है, जैसे आपने हाँ कहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे। तो ईश्वर ने ऑलरेडी दे रखी हैं हमें शक्तियां, ठीक है जी। और आत्मा को ज्ञान और प्रयत्न से ही इन शक्तियों को यूज करना है। हाँ जी, तो हाँ, तो ठीक इसमें, है। हाँ, तो इसमें कुछ भ्रांति है या क्या है? जब ईश्वर ने दे ही दिया है और हमने यूज ही करना है, तो फिर ईश्वर बार बार तो नहीं करेगा। एक बार उसने शक्तियां दे दी और हमने ज्ञान पूर्वक प्रयत्न भी करा और सब कुछ कर रहे हैं। हम छोटे बच्चे ये थे, तब से हमें सिखाना अच्छा, शुरू किया। अच्छा, मैं इसमें जो मैंने सुना है, और अपने स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे गुरुजी भी हैं,
और दूसरे भी जो विद्वान हैं, स्वामी सत्यपति जी हैं, जो भी महान हमारे गुरु जी रहे, आचार्य बलदेव जी रहे, जो भी है। देखिए जी, ऐसा है, जब ये सृष्टि बनाई ना, तभी परमात्मा ने ये शक्तियां हमें दी हुई थी, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नई, ओरिजिनल। ठीक है ना? हम इन शक्तियों का सृष्टि के आदि काल से यूज करते आ रहे हैं, तभी से यूज करते आ रहे हैं। अब ये शक्तियां धीरे धीरे क्षीणता की ओर हो जाती हैं। जैसे शरीर में, मनुष्य शरीर में हम आए हुए हैं, तो इस मनुष्य शरीर में हमारी आंखों की शक्तियां आयु के हिसाब से कम हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, कानों की सुनने की शक्ति क्षीण हो जाती है, वाणी से बोलने की शक्ति, हाथ पांव से कर्म करने की शक्ति, ये क्षीणता की तरफ होती जाएगी। जब भी हम जन्म लेंगे शक्ति तो आएगी, लेकिन उतनी प्योर, उतनी ओरिजिनल, उतनी एनर्जेटिक नहीं होगी जितने की वो सृष्टि के आदि में मिली थी। अगर हम उसी समय मोक्ष मार्ग पर लग जाते तो फिर अब तक तो मोक्ष में चले गए होते। लेकिन हमें यहाँ के सुख बड़े प्यारे लगे, संसार बहुत प्रिय लगा, इसीलिए हम इस संसार के अंदर अपनी शक्तियों को खर्च करते रहे, लगाते रहे, अपना टाइम यहीं पर स्पेंड करते रहे। मोक्ष जब तक प्रलय नहीं आएगा, हमारी ये शक्ति इसी तरह चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और क्षीणता की तरफ, गिरावट की ओर चलती रहेगी। प्रलय आने पर ये शक्तियां सब समाप्त हो जाएंगी, परमात्मा वापस ले लेगा जितनी भी शक्ति दी हुई है प्रलय के आने पे। तो ये यदि तब तक हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, जिस जीवात्मा ने, वो तो मोक्ष में जाएगा, और बाकी जीवात्मा यहीं पर बंधन में सुसुप्ति की अवस्था में आराम करेंगी, फिर शक्तियां सारी चली जाएंगी तब। तो इसमें जीवात्मा, हाँ जी बोलिए। चलिए ठीक है, कुछ और इसमें? कोई बात नहीं। अब हाँ। वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाए, शांति पाठ कराएं। वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। बाकी कल चर्चा करेंगे हम सब लोग, कल शांति पाठ करिए। चलो बोलो। ओम दौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेडि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोबे सत्य सनातन वैरिद्धम की जय, गुरु विवेकानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, मंदिर लेख राम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति चलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों की महाकुंभ की जय, कड़क धनी वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी, आपको भी नमस्ते जी। ये नमस्ते, कल मिलते हैं थोड़ा सा, है ना? डॉक्टर साहब को जाना है तो जी उनको रिसीव पर छोड़ दे हम जी। बिल्कुल। अदिति बेटा बंद कर दो अब जगह, अदिति बंद कर दो, अदिति बंद कर दो। कल भी डॉक्टर साहब का रहेगा कपिल देव जी का। अदिति बंद कर दो। ठीक है पिताजी। हाँ बंद कर दो।